प्रेस राज, आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन यूसुफ का दूसरी प्रतिज्ञा के बारे में अपन ध्यान किए हैं। उसी प्रकार युवकों के मन में परमेश्वर एक इच्छा को पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। उस इच्छा क्या है? ज्ञान की इच्छा परमेश्वर ने युवकों के मन में क्या कर रहे हैं? पैदा कर रहे हैं। तो ज्ञान की जरूरी है। युवकों को किसकी जरूरी है? आज ज्ञान की जरूरी है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान विशेष ज्ञान है। तो इस संसार के ज्ञान, इस संसार की बुद्धि नहीं या मनुष्यों की बुद्धि नहीं, वो बहुत ऊंचे है। जो प्रधान कारीगर है वो ज्ञान बात करती है। सृष्टि सारी सृष्टि रचने से पहले वो ज्ञान, जो ज्ञान कौन है? अपन सुने हैं प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय, जो पहला अध्याय में कौन है? यीशु मसीह का तलाश में रहना है युवक लोग। यीशु मसीह का ज्ञान तुम्हारे पास रहना है। कल वहां तक अपन ध्यान के। आज अपना ध्यानांश यह है कि भजन संहिता देखिए 22, भजन संहिता 23 ये सबको मालूम है। ये तो संडे स्कूल में भी पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को। भजन संहिता 23 पहला वचन देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। ये देखिए बात, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। ये देखो, यहोवा मेरी चरवाहा, कौन बता रहे हैं ये बात? दाऊद ने कह रहे हैं। यहोवा कौन है? चरवाहा है। यहोवा चरवाहा है। देखिए, ये दाऊद ने कह रहे हैं चरवाहा के बारे में। दाऊद को चरवाहा के बारे में कैसे मालूम है? इसका मतलब यह है दाऊद भी एक चरवाहा है। दाऊद भेड़ बकरियों का चरवाहा है। अपन देख सकते प्रथम शमूएल का ग्रंथ में है। तो दाऊद एक अच्छा चरवाहा है। दाऊद के पास जब भेड़ है, भेड़ में से जब एक सिंह और भालू आकर दाऊद की चरवाहा से, दाऊद के भेड़ में से एक भेड़ को ले जाने के लिए यत्न किए। जब दाऊद ने उसको पकड़कर उसको मार डाले, उसके मुंह से भेड़ को बचाए है। तो दाऊद एक अच्छा चरवाहा है। दाऊद को भेड़ के बारे में और चरवाहा के बारे में बहुत अच्छे तरह से मालूम है। इसीलिए कह रहे हैं यहोवा 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 मेरा चरवाहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। देखिए, तो अभी दाऊद ने ये बात क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि भेड़ों को उठा लेकर चले जाने के लिए आज सिंह और भालू इस समाज में है। भेड़ कौन है? ईसाई समाज में लोग, जो ईसाई लोग है भैया ने। तो अपन देखे तो प्रथम शमूएल का ग्रंथ 17 अध्याय 34 वचन में देखो। 34 वचन में देखिए, 17 और 34 में दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह का भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता है। ये देखो क्या है, मैं जब भेड़ बकरियों को चराता था, जब सिंह और भालू के झुंड में से एक मेमना का मतलब भेड़ है। तो मेमना को उठा लेने के लिए यत्न करे है। जब क्या करे देखो, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। ये देखिए, हालेलुया। ये कहां से छुड़ाए है दाऊद ने सिंह और भालू के मुंह। यहाँ पर बहुत हजारों प्रश्नों आने की संभव है। यह भालू कह रहे हैं और सिंह भी कह रहे हैं। दाऊद ने क्या कह रहे? सिंह के बारे में, भालू के बारे में। लेकिन दो अलग अलग पशु है, दो अलग अलग जानवर है। सिंह अलग जानवर है और भालू अलग जानवर है। लेकिन सिंह और भालू मिलकर आए, कैसे आएंगे? सिंह और भालू
दो मिलकर एक जानवर के बात कह रहा है, एक ही बोल के वहां पर देखिए, देखो और एक बार देखो 35। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, उसका पीछा करके उसे मार, एक प्लूरल वर्ड नहीं, ये सिंगुलर वर्ड है, एक वचन उसका। देखिए क्या है, पहला भी 34 में देखिए 34 वचन में, जब कोई सिंह या बालू, कोई सिंह या बालू झुंड में से मेमना को ले जाने के लिए तैयार हो गए। देखो सिंह और बालू, जानवर तो दो दिख रहा है लेकिन एक ही है, मुंह तो सिंह का जैसा है और शरीर पूरा भालू के जैसा है, ये है वहां पर मानवीय बात। और देखिए 37 वचन देखो, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के साथ, फलिश्ती के हाथ में भी बचाएगा, फलिश्ती के हाथ में भी बचाएगा, क्योंकि जो भालू और सिंह के हाथ से मुझे परमेश्वर बचाया। यहाँ पर 37 वचन में भालू और सिंह दो अलग जानवर बोल के बात कर रहे हैं, लेकिन 34 और 35 वचन में दाऊद ने कह रहे हैं भालू और सिंह एक ही जानवर। यहाँ पर वास्तव में देखे तो एक ही जानवर है, इतना परफेक्ट कैसे बोल सकते हैं, बस आप सोचते होंगे तो क्यों बोल सकते हैं, इसीलिए ये जो देखिए अपन आज भेड़ में से, जो भेड़ में से, इसका मतलब जो मेमने को उठा ले जाने वाले पशु, मेमने को वहां पर उठा कर ले गए हैं जो सिंह और बालू, आज भी अपनी कलीसिया में, आज कलीसिया में जो मेमने या भेड़ कौन है, मेमने कौन है, विश्वास हो, तो विश्वास लोगों को अपने उद्धार से या कलीसिया से, अपनी इस समाज, इस कलीसिया समुदाय में से उठा लेकर चले जाने के लिए आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में, आखिरी दिनों में 70 सप्ताह शुरू होने के बाद एक भालू और सिंह के रूप में एक पशु आ रहा है कलीसिया के अंदर, कलीसिया के झुंड में से या मेमने को ले जाने के लिए आखिरी दिनों में कौन आ रहे हैं, और सिंह और भालू आ रहा है। कौन वो, प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य देखिए 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, दूसरा वचन देखो, दूसरा वचन, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, देखने को चीते के जैसा है, और उसके पांव भालू के समान। अरे शरीर तो चीते के जैसा, पांव तो कैसा है, भालू के जैसा, और सिंह से, और मुंह सिंह के समान था, मुंह सिंह के समान। ये कौन है, आखिरी झूठ मसीह। देखिए कलीसिया पर झुंड में अटैक करने, झुंड में से जो भेड़ों को या मेमनों को उठाकर ले जाने के लिए, अपने ऊपर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, जो सिंह और भालू रूप में आखिरी दिनों में, आखिरी झूठ मसीह आने वाला है। तो इसमें से कौन बचाएगा, यहोवा बचाएगा। कौन बचाएगा, जब दाऊद, इसीलिए वहां पर सिंह और भालू जो बात की है ना, दो जानवर रही, एक ही जानवर है, क्योंकि अंत दिनों में जो बड़ी क्लेश समय, अपन बहुत 3-3.5 साल बड़ी क्लेश में से चलने वाले हैं, तो जब आखिरी झूठ मसीह आए उसका तुल्य इस प्रकार किया गया है। तो जब क्या करेगा, जब अपने को चरवाहा की जरूरी है, किसकी जरूरी है, चरवाहा। तो चरवाहा कौन है अभी, यहोवा, इसीलिए कहा है दाऊद, यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर आपके चरवाहा यहोवा है, मेरे प्यारे बहन या प्यारे भाई, को आप देखो, आप सिंह और भालू से बचाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ यहोवा तुमकी रक्षा करने वाला है, और कोई नहीं। इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय देखिए, यूहन्ना 10वां अध्याय 11 वचन में यीशु मसीह ने कहा है, 10 और 11 में क्या कहा, देखो यीशु मसीह ने ये बात किया है, 10 हो गया, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये देखिए, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, कौन है, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। क्या आपकी चरवाहा यीशु मसीह है, तो ठीक है, यीशु मसीह तुमको ये सिंह और भालू से तुमको बचाएगा, सिंह और भालू से बचाएगा।
लेकिन सबको नहीं। कौन है यीशु मसीह, किसको अच्छा चरवाहा है? सबके लिए नहीं। जब ये उड़ाव पुत्र है, जो उड़ाव पुत्र के जैसा पाप करने वालों को यीशु मसीह चरवाहा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अभी सुअर से उसको तुल्य किया गया है। जैसे सुअर हमेशा कीचड़ में सोते हैं, कीचड़ में ही घूमते हैं। जो पाप के कीचड़ में रहने वालों को यीशु मसीह चरवाहा नहीं है, जो सुसमाचार सुनकर फिर से जन्म लिए है, फिर से, इसका मतलब आत्मा के द्वारा, पानी और आत्मा के द्वारा, बपतिस्म के द्वारा यीशु मसीह में आए हैं, उद्धार पाए हैं, फिर से जन्म लिए हैं, उसको यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। सबको नहीं। स्वर्ग स्वर्ग किनके है? भेड़ों का। इसका मतलब जो पवित्रता पर या यीशु मसीह जो मेमने के लहू से जो लोग उनके जन्म कर्म पापों की क्षमा कर लिए है और उद्धार पाए, उसके लिए स्वर्ग है। लेकिन जो कीचड़ में रहने वालों के लिए नहीं स्वर्ग, वहां पर वो पाप नहीं रहता है। ये संसार है कीचड़, पाप का कीचड़, संसार, वहां पर नहीं। समझ में? तो कौन है? सभी लोग ऐसे बोलते हैं यीशु मसीह मेरा चरवाहा। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह जो पाप में ही पैदा हुए, पाप में सोकर पाप में उठकर दिन भर पूरा पाप करते, उसके चरवाहा नहीं है। जो यीशु के लहू से उनके जन्म पापों की क्षमा मांगे है, पश्चाताप करे है और यीशु उनके उद्धार करता है और यीशु को भय माने, उनका यीशु से चरवाहा है। वो झुंड में जितने भेड़ हैं उसको ये अच्छा चरवाहा बचाता है, दाऊद के जैसा। समझ में? तो आज प्रथम पेतरुस की पत्र 5वां अध्याय में अपन देखें तो शैतान ने क्या कर रहे हैं। देखिए, आज झुंड में से किसी को ले जाना है, किसी को ले जाने के लिए शैतान ने बहुत यत्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसको फाड़ना है, गरजने वाले सिंह के जैसा शैतान ने ढूंढ रहे। तो ये गरजने वाले सिंह से यीशु मसीह तुम्हें बचाएगा। तुम पाप के कीचड़ में मत रहो। सुअर को नहीं बचाता है, झुंड का चरवाहा यीशु मसीह है। भेड़ों की चरवाहा, अच्छा चरवाहा। तो अच्छा चरवाहा के पास आओ। समझ में? ये है बात। अभी देखिए, और एक विषय ये है कि, और एक बात ये है कि यीशु मसीह यहोवा मेरा चरवाहा है। तो ये ठीक है, सभी लोग यही बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, लेकिन बात बोल रहे हैं और प्रतिज्ञा को स्वतंत्र कर रहे हैं। ये तो ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन ये चरवाहा का, यहोवा, ये अच्छा चरवाहा का स्वभाव, ये गुण क्या है, पहले वो जानना चाहिए। चाहिए ये अच्छा चरवाहा का गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है। क्योंकि आज अन्य जाति लोगों से तुल्य करने से, अन्य जाति लोगों से देखने से ईसाई लोग, अपने कलीसिया के लोग ही ज्यादा पाप कर रहे हैं। अपने ही बहुत दुर्गंध से है, बहुत बदबू के जैसा अपने जीवन है। आज विश्वास लोगों का जीवन पूरा पाप से है, मसीह के अंदर है, लेकिन पाप करने वाले ज्यादा है। समझ में? क्योंकि अभी देखिए, आज भेड़ों को या मेमने को, भेड़ों को सही करने के लिए ये चरवाहा आए हैं, अपने को बचाने के लिए आए हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये भेड़ों को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए अपने को अच्छा चरवाहा अपने को जरूरी है। तो ये चरवाहा के बारे में पहले अपन जान लेना है। ये चरवाहा कैसे अपने को ठीक करते हैं, कैसे अपने को संभलते हैं। तो इस प्रकार अपने चरवाहा जो है, उसका स्वभाव, अपना चरवाहा का स्वभाव तो ये है। भजन संहिता 99 तीसरा वचन देखिए। अपना चरवाहा का स्वभाव ये है, तीसरा वचन, वह तेरा महान और भय योग्य नामक का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। हालेलुया। अपना यहोवा का नाम क्या है? पवित्र यहोवा। अपना चरवाहा का स्वभाव गुण क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र। ये देखिए, तो इसीलिए अपना चरवाहा जैसा पवित्र है उनका गुण, उसी प्रकार उनके पास, उनके झुंड में जितने भेड़ हैं, उस सबको पवित्र करने के लिए ये अच्छा चरवाहा की जरूरी है। हालेलुया। समझ में? अगर चरवाहा अच्छा है, शक्तिमान है, सामर्थ्य है, बलवंत है, तो झुंड को किसी प्रकार का खतरा नहीं, सबसे बचाएगा। और चरवाहा कितना पवित्र है तो भेड़ भी उतना ही पवित्र रहेगा।
समझ में? अभी शैतान है, शैतान झूठ चरवाहा है, शैतान भी चला झूठ है, वो बचाने वाला नहीं, वो तो नाश करने वाला है, वो तो नरक में ले जाने वाला है, वो तो पाप में अपने को फंस देने वाला है। हाँ, है या नहीं? ठोकर का अपन खाने के लिए उन्होंने अपने को बार बार अपने ऊपर युक्ति करने वाला है, हमेशा उसकी चालों से अपन बचे रहना है। तो शैतान है, वो झूठा चरवाहा है। सभी लोग सोच रहे शैतान भी चरवाहा है, उन्होंने भी सब कुछ ठीक नहीं, सब कुछ खराब करेगा, सब कुछ, वो बहुत बदमाश है, बड़ा बदमाश है वो तो अपना यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, उनका स्वभाव पवित्र है। आज कलीसिया में ये संदेश तो सभी सेवक लोग संदेश बोल रहे हैं, यीशु मसीह दयालु है, प्रेमवान है, और यीशु मसीह चंगाई देता है, चंगा करने वाला है, ज्ञानवान है, सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सबको संदेश दे रहे हैं। वो तो सब ठीक है, सब हम मानते हैं, वो सब सही है, लेकिन सबसे पहले ये संदेश देना है कि अभी कलीसिया में स्पेशली विशेष रूपता से जवानों को ये संदेश जरूरी है, यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, उसी प्रकार अपन सारे चाल चलन में पवित्र रहना है। प्रथम पेतरुस की पत्र पहला अध्याय 20वां वचन में कहा है या ये पेतरुस की पत्र देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्र पहला अध्याय में यीशु मसीह क्या कहा है, देखिए 20वां देखिए, पहला अध्याय 15-16 पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह पवित्र है, उस प्रकार अपन सारे चाल चलन में पवित्र रहना है। जैसा बोले तो वैसा पाप करे तो यीशु मसीह चुप रहने वाला है, क्योंकि अपन पुराने नियम में देखे तो सदम और गुमरा पर यीशु मसीह, वो लोग बहुत पाप करने से यीशु मसीह आग का गंधक बरसाया है सदम और गुमरा पर। और कोरह, बिलाम, दातन के बारे में अपन सुने हैं, इससे पहले लड़ो पुस्तक में अपन सुने कोरह और कईन, कोरह, बिलाम के बारे में। वो सभी लोग और मूसा के विरोध उठने से, मूसा के विरोध बात करने से कोरह, दातन और बिलाम को जान से ही वो लोगों को पृथ्वी में, अधोलोक में डाल दिए है, पृथ्वी के नीचे यीशु मसीह, है या नहीं? तो क्रोध में आएगा अगर पाप में ही तुम रहे, तुम्हारा चरवाहा पवित्र है, तुम्हें पवित्र बनाने के लिए चरवाहा आए हैं। तुम्हारे चरवाहा जैसे है, तुम्हारे चरवाहा के पीछे तुम ठीक रीति से न चलकर तुम अगर पाप में हमेशा फंस जाए, पाप करते रहो, तो परमेश्वर सजा आएगा, परमेश्वर दंड करेगा, दंड देगा। क्योंकि दाऊद के जीवन में, समसोन के जीवन में, सुलेमान राजा के जीवन में, उनको भी दंड दिया है परमेश्वर, है या नहीं? और दाऊद वापसी पश्चाताप से प्रार्थना करने से जब यहोवा क्या करे है और पीछे हटे है, और समसोन को भी वैसा ही हुआ है, और सुलेमान राजा को भी वैसा ही हुआ है या नहीं? दाऊद के समय राज्य में बहुत बड़ा अकाल आया है। तो दंड देने वाला है परमेश्वर, क्या करते हैं? दंड देते हैं। तो मेरे प्रियो जागो, मेरे प्रियो आप कृपया जागो, मेरे प्यारे बहनिया भाई, आप पवित्र बनो। अपना चरवाहा बचाने वाला है पहला विषय, लेकिन कैसे अपन अपनी चरवाहा के पीछे चलना है, अपना चरवाहा जैसा पवित्र है उस प्रकार अपन पवित्र रहे, तो पवित्र जीवन पर अपन श्रद्धा रखने से, पवित्रता के लिए सारी चाल चलन में अपन रहने, पवित्रता से रहने के लिए जैसा कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं, जब अपने चरवाहा अपने को मदद करते, अपने को बचाते हैं, समझ में? तो अगर यहोवा के झुंड में तुम हैं और पाप कर रहे हैं, बिल्कुल दंड मिले, बिल्कुल सजा देगा परमेश्वर, दंड देगा, दंड देगा। तो जागो प्रियो, समझ में? ये है अपना अच्छा चरवाहा के बारे में असली मार्मिक विषय। आइए संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल फला, विशेष रूप से प्रभु हमको तुम अच्छा चरवाहा है, हम भी प्रभु अच्छा तो तुम्हारे झुंड में हो, अच्छे भेड़ के, अच्छे मेमने के जैसे रहने का अनुग्रह दीजिए। आप जैसा पवित्र हमारे साथ चाल चलन पवित्र रहने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह, तुम्हारे झुंड में हम पाप से बचे रहने, पाप से दूर रहने, पाप को घृणा और पाप को पैर रखने के अनुग्रह दीजिए, प्रभु धन्यवाद करते हैं। इसमें विशेष रूप से जवानों के दिल में प्रभु, जो लोग युवकों के दिल में इस संदेश को अद्भुत रीति से फल फलो, उनके चाल चलन में संदेश को लाओ प्रभु, मांग रहे हैं प्रभु,
और कविता ये वचन गहराई में नहीं कर सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से यीशु का दूसरा आगमन सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से यहोवा चरवाहा सच्चा चरवाहा के झुंड में पवित्रता से रहने की प्रतिज्ञा करे है, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड।